चलिए जयपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा का अभिनंदन, गौशालाओं से जुड़े प्रतिनिधि जता रहे हैं आभार। इस बार के बजट में सरकार ने गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने का ऐलान किया है। क्या हो सकता है, मांगने की आवश्यकता नहीं। पुनः पुनः मुख्यमंत्री साहब आपका आभार, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। और साथ में ही गोवत्स मंडली, फागुन का होली का महीना है, हमारी शेखावाटी की गोवत्स मंडली भी आज आई है, तो होली की भी आपको शुभकामनाएं। उसके भी आपको जो भाव भंगिंगा है वो भी दिखाएंगे। गोवत्स मंडली गौ माता के लिए समर्पित है। उन सब कलाकारों के लिए भी आपको आप सबको धन्यवाद, आभार। जय गौ माता, जय गोपाल। पूज्य महंत दिनेश गिरी जी महाराज ने बहुत अद्भुत बात कही और ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि जब आप प्रदेश के मुखिया के पास आते हैं और उस प्रदेश के मुखिया के पास जिनका पूरा जीवन गिरिराज धरण के लिए जाता है, किसी ने एक बार पूछ लिया कि गिरिराज धरण का परिचय क्या है, तो उनका परिचय है कि मेरे चिंतन की धारा से ऋषियों का आविर्भाव हुआ, मैंने जब ऋचा उचारी तो सुसंस्कृति का फैलाव हुआ, मैं याज्ञवल्क्य, मैं ही वशिष्ठ, मैं परशुराम भागीरथ हूं, जो कभी अधूरा रहा नहीं, मैं ऐसा प्रबल मनोरथ हूं। मेरा क्या परिचय पूछ रहे, रचयिता रक्षक पोषक हूं। रचयिता रक्षक पोषक हो तो जो रचयिता भी हैं, रक्षक भी और पोषक भी हैं, और जिनका मनोरथ कभी अधूरा नहीं रहता, उनके परम भक्त राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी को प्राणपण से सींचने वाले एक ऐसे कार्यकर्ता जिनको आज पार्टी ने शीर्ष पर बिठाया। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि समर्पण अनमोल होता है, उसे किसी रूप में आंका नहीं जा सकता। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन के साथ आमंत्रण देता हूं, वे पधारें और आकर के हम सबको संबोधित करें, अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, बंसी बारे की, सालासर भगवान की, खाटू श्याम की, श्रीनाथ जी की, गिरिराज धरण की, आप सबकी आज के इस आशीर्वाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा समिति दिनेश गिरी जी महाराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुनाथ भारती जी महाराज, पथमेड़ा धाम सिरोही से पधारे माननीय गोविंद वल्लभ जी महाराज, और इस गौ सेवा समिति के प्रदेश के महामंत्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित साहब, और मेरे सभी पूज्य संतगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। आप सभी का इस सीएम हाउस पर आने पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम गौ सेवा को समर्पित है। गौ सेवा के पुण्य कार्य से जुड़े सभी गौ सेवकों की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। और वो अभिनंदन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि कई बार कई कहावतें होती हैं और वो कहावत हमारे जो बुजुर्गों ने बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सार है। मैं आपको इसलिए अभिनंदन करता हूं, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से उन सभी गौ सेवकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं
जिस तरह से हमारे गाय माता की जिस तरह से स्थिति बदली है, उस बदलती हुई स्थिति में आप सब लोग जो गौ सेवा कर रहे हैं, आपने जो प्रण लिया है, उसके लिए मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और विशेषकर मैं माननीय संत जनों से निवेदन करता हूं, क्योंकि हमें पता है, और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं, मेरे भाइयों, आपने पुराण पढ़ा है, वेद पढ़ा है, आपने सब देखा है, हमारी संस्कृति को आपने देखा है और अनुभव भी किया है, क्योंकि बिना संतों के कुछ नहीं है। संत महंत हमारे ऋषि, ये हमारे संस्कृति के भाग हैं। हजारों लाखों सालों से हमारी ये संस्कृति चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे ऋषि मुनि संत महंतों का ही योगदान है। आपने देखा होगा, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो जब भी बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जब गौ माता समुद्र मंथन में निकली, तो उसको अगस्त मुनि जी ने ही उसकी सेवा के लिए, अगस्त मुनि जी ने को ही उनको दिया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये गौ सेवा का कार्य, क्योंकि जहां मैं जाता हूं, जिस गौशाला को देखता हूं, हमारे कहीं ना कहीं संत महंत मुनि हमारे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका संचालन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। गुरुजी ने सही कहा, मैं यहां आया था किसान होने के नाते, गिरिराज जी का भक्त होने के नाते मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। आज ही सुबह जब मेरी नींद खुलती है और जब मैं आवास से निकल करके जाता हूं, तो मेरे को दो ही नजर आते हैं, एक तो यहां के मोर और दूसरी मेरी गौ माता। मैं आपसे, मेरे भाव और भावना, माननीय राजपुरोहित साहब ने भी बताया, माननीय गुरुजी ने भी कहा, अरे मैं ये कह रहा हूं, आप देखते चलिए होता है क्या। महाराज जी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन गौ भक्तों को भी कहना चाहता हूं, यह बात आपके माध्यम से उन सभी के पास पहुंचनी चाहिए कि हमारी गौ माता वो है, जब हमारा कोई त्योहार खोटा हो जाता था,